जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम रीजनिंग का हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और क्या है तो इस चैप्टर का नाम है आपका एनालॉजी। क्या है तो इसको हिंदी बोला जाता है सादृश्यता और इंग्लिश में एनालॉजी बोला जाता है। तो इसके प्रश्न आपके ग्रुप डी में जितने पूछे गए सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले साथियों। कैसे कैसे और किस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों। ये देखिए आपके प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के मिलेंगे साथियों। और सारे आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आपने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए साथियों। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पहला प्रश्न है और ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न क्या है कि सुई का संबंध टाका से। क्या है तो सुई का संबंध टाका से। तो प्रश्न पूछता है ऐसे आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग में। तो पूछेगा कि चाकू का संबंध किसे, यानी सुई का संबंध, यानी सुई से हम लोग क्या करें साथियों तो सुई से टाका मारते हैं। क्या तो सुई से टाका मारते हैं, उसी तरह चाकू से क्या करते हैं तो चाकू से कोई भी चीज काटते हैं। तो काटते हैं तो काटने मतलब काटना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बेलेट नहीं होगा, मक्खन नहीं होगा और शार्प नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी रहेगा साथियों और यहाँ पे सी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कट यानी काटना हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। वो भी आपके एग्जाम में सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पे आप लोग एक यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो इसको आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे सी रहेगा ऑप्शन और यहाँ पे बी रहेगा प्रश्न। यहाँ पे बी यहाँ ठीक है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न आपका दूसरा है कि पेट्रोल का संबंध गाड़ी से है तो बिजली का संबंध किससे होगा। तो पेट्रोल यानी गाड़ियों में कहा जाता है साथियों, पेट्रोल डालता है यानी गाड़ी पेट्रोल से चलती है। किससे तो गाड़ी पेट्रोल से चलती है। उसके बिजली से क्या होता है साथियों तो बिजली से आपके बल्ब बढ़ते हैं। क्या आपका माल नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा, कच नहीं होगा, यानी बिजली से क्या होते हैं तो बल्ब जलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। ये आपके प्रश्न आपके ग्रुप डी 2018 के प्रश्न पूछे गए साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्यार साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए साथियों। प्रश्न है प्यार साथियों थर्ड नंबर प्रश्न क्या है तो हरा हरा का संबंध रंग से है। तो सेब का संबंध यहाँ पे पूछा गया, सेब का संबंध आपका क्या होगा। यानी हरा का रंग यानी हरा क्या होता है साथियों तो लाल पीला हरा ये सब रंग में आते हैं साथियों। तो ये सब सेब क्या आता है साथियों तो सेब बोले कि फल में आता है, यानी सेब का आंसर क्या हो जाएगा फल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फल हो जाएगा। क्या तो फल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना गोल होगा ना मिठाई होगा ना लाल होगा, क्योंकि सेब आपका जब हरा ये रंग में आते हैं तो इसी तरह सेब किया आएगा तो फल में आएगा। इसी टाइप के प्रश्न आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न की कार्य क्या है तो कार्य प्रयास, यानी कार्य प्रयासों से क्या है तो कार्य तो सोना, यानी सोने से क्या मिलता है, यानी कार्य प्रयास प्रयास करेंगे तभी कार्य मिलेगा। तो सोना मतलब सोना का मतलब सोना नहीं सोने वाला, यानी बिस्तर पे सोने वाला। तो सोना का मतलब होता है कहीं सोओगे तो क्या मिलेगा तो आराम मिलेगा। क्या तो आराम मिलेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर यही करना का मतलब सोना, यानी सोने से क्या होता है तो आराम मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ना उठना होगा ना मुक्ति होगी ना आपका समीप होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आराम हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, यह अगला प्रश्न है प्यारे साथियों। ये प्रश्न पूछा गया कि आपका कवि क्या है तो कवि का संबंध कविता से है तो मोची का संबंध किससे होगा। तो कवि क्या लिखता है कविता लिखता है, उसी तरह मोची क्या करता है साथियों तो ये जूते चप्पल कुछ भी सीता रहता है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो जूते सीना। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। आपके सारे प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछे गए साथियों और इसी टाइप के रीजनिंग के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं साथियों एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कर रहे हैं साथियों कि लोहा का जो संबंध है Fe थे तो चांदी का संबंध, यानी लोहा का जो आपका प्रतीक है यानी प्रतीक होता है तो इसको Fe से इसको कहते हैं, यानी लोहा का Fe से यानी प्रतीक है। तो उसी तरह चांदी का जो आपका संबंध यानी किसका प्रतीक है तो ये इसको बोलते हैं Ag, यानी सिल्वर, सिल्वर Ag बोलता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Ag। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Ag हो जाएगा साथियों। सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों और इसी टाइप के प्रश्न छपने वाले हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि छाया छाया प्रकाश से यानी छाया प्रकाश यानी प्रकाश का संबंध छाया से है, उसी तरह परिवर्तन का संबंध किससे होगा। तो परिवर्तन का संबंध आपका देखिए पढ़े होंगे साइंस में तो इसका करेक्ट आंसर का जल से होता है। क्या तो परिवर्तन का संबंध आपका जल से हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है कि रसायन विज्ञान का संबंध क्या है तो परमाणु से है। तो जीव विज्ञान का संबंध किससे होगा साथियों तो रसायन विज्ञान का संबंध यानी जो आपका रसायन विज्ञान होता है इसका संबंध साथियों परमाणु से होता है। तो आपका
जीव विज्ञान में क्या आता है, विज्ञान में क्या आएगा साथियों, तो जीव विज्ञान में आपका क्या आएंगे, तो कोशिकाएं आएंगे, क्या, तो कोशिकाएं आएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए साथियों, और ये आपका आरआरबी पैरा मिलिट्री में पूछा गया 2019 का प्रश्न साथियों। और वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेरे भाई का कमेंट आ रहा है, पढ़ते हैं साथियों। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हम लोगों का रहेगा 8 नंबर प्रश्न। क्या है प्रश्न है प्यारे साथियों कि पृथ्वी पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का जो संबंध है आपका नीला दिखा है, तो मंगल ग्रह का संबंध किससे, यानी जो पृथ्वी होती है साथियों आपका नीले कलर की होती है, क्या, तो नीले कलर की होती है। उसी तरह मंगल ग्रह आपका लाल रंग का होता है, क्या, तो लाल रंग का होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल रंग का होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि रंगमंच क्या है, तो रंगमंच का संबंध आपका मनोरंजन से, तो उसी तरह मंदिर का संबंध, यानी रंगमंच से आप मनोरंजन से, रंगमंच पर क्या होता है, तो मनोरंजन, तो उसी तरह मंदिर में क्या होता है साथियों, मंदिर में आप लोग पूजा करने थे, क्या, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि माता का संबंध आपका बच्चा से, तो बादल का संबंध इसमें से क्या होगा, बारिश से होगा, पानी से होगा, बिजली से होगा, मौसम। जिस प्रकार बच्चा आपके माता से क्या होता है, माता से जन्म होता है, उसी तरह आपको जो बादल का जन्म होता है किसे, तो बारिश से। तो इसका करेक्ट आंसर बारिशों से, यानी बादल से क्या होगा, तो बादल से आपका बारिश होगा। ऑप्शन में इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी का संबंध पंख से, यानी पक्षियों आपके किससे होती है, पंख से होती है। उसी मछलियों का संबंध किससे, तो मछलियों का आपका संबंध होगा मीन पंख से, मीन पंख से ये पानी में तैरती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, प्रश्न की पहिया क्या है, तो पहिया का संबंध तिल्ली से, यानी जब भी देखते हो कि साइकिल या मोटरसाइकिल, यानी साइकिल के जो आपके पहिए चक्के होते हैं उसमें तिल्ली होती है, उसी तरह पंखे में क्या होता है, पंखा में आपका पंख लगा होता है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पंख हो जाएगा। ये आपका एएलपी में एग्जाम में पूछा गया साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, पंख हो जाएगा, तो पंख हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा था कि अनाज का संबंध ढेर से, यानी अनाजों का ढेर होता है, उसी तरह कागज का क्या होता है साथियों, तो संग्रहण नहीं होता है, मंडल नहीं होता है, ढेर नहीं होता है, ये आपका बंडल होता है। तो क्या, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है कि जापान जापान का जो आपका ग्रीन तीतर से है, तो भारत का संबंध आपको बताना है, यानी जो जापान का राष्ट्रीय पक्षी होता है उसे ग्रीन तीतर कहा जाता है। तो उसी तरह भारत का राष्ट्रीय पक्षी का कह सकते हो, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी को आपका मोर कहा जाता है। आप सभी को पता है कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी इसको मोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला नंबर प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर, यानी हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, क्या, तो हाइग्रोमीटर का संबंध आर्द्रता से, यानी हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। तो उसी तरह बैरोमीटर का संबंध बताएं, तो बैरोमीटर से आपका दबाव मापते हैं, क्या, तो दबाव मापते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर का बी होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है कि हाइजा का संबंध पानी से, तो हाइजा यानी पानी, यानी हाइजा किस, यानी हाइजा किसके कारण होता है, तो पानी से होता है। उसी तरह आपका जो आपका दवा है, रोग से, मौत है, जहर से, प्लेग ये आपका बिल्ली से यानी चूहे से होता है। जो आपका ये मलेरिया है किसके कारण होता है, मच्छर को काटने से आपका मलेरिया होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए पर साथियों, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। प्रश्न है कि पर्वत का संबंध घाटी से, तो दुश्मन का संबंध किससे, यानी पर्वत का संबंध घाटी से, तो आप सभी को पता है कि जो दुश्मन होते हैं उसका संबंध किससे, तो दोस्ती से होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों। और ये आपके आरपीएफ एसआई 2019 का प्रश्न है प्यारे साथियों। ये आपके हम लोग थोड़े थोड़े प्रश्नों को कवर करते चलेंगे, यानी थोड़े थोड़े जितने आपके प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे सारे प्रश्नों को इसी तरह हम लोग छोटे छोटे, यानी कम कम समय में कवर करते चलेंगे। कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न छपते हैं और कैसे कैसे पूछे थे, सारे टाइप के प्रश्नों को हम लोग ग्रुप डी में देखने वाले हैं। इसी टाइप के प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। तो डेली हम लोग का क्लास चलती रहेगी, इसी तरह शाम को आपको 9 से 10 बजे के करीब में आपको मिलता रहेगा रीजनिंग के, और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे साथियों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।